नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। दिल्ली चुनाव का माहौल है और इस वक्त राजनीति इतनी ज्यादा गरमाई हुई है दिल्ली में। कहीं शीश महल तो शीश महल से अब झुग्गियों के इर्द गिर्द दिल्ली की राजनीति घूम रही है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, ताल ठोक रही हैं। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उस वक्त वो कांग्रेस को तमाम मुद्दों पे घेरती हुई उसने हमला किया उस वक्त और उसके बाद वो सत्ता में आई। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस बार 2025 की बात करें अगर, तो दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन अपने अपने दावों को लेके ज्यादा मजबूत है और किन वादों के साथ इस बार कांग्रेस मैदान में उतर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं कांग्रेस पे, वो हमेशा भ्रष्टाचार को लेके काफी ज्यादा हावी रहे। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमारे साथ सतीश शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कोमल जी। सर, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी पार्टियां जो तीन त्रिकोणीय मुकाबला है वो सभी अपने अपने दावे ठोक रही हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए कोमल जी, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि असलियत क्या है। भारतीय जनता पार्टी को भी उसने देख लिया है और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है जी। आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई और एक साथ उन्होंने एक आंदोलन किया, बड़ा स्पष्ट हो जाता है उस आंदोलन से, जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, कि कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, संघ और केजरीवाल ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने मिलकर के कांग्रेस को बदनाम किया और जनता से वायदे करे, लोकपाल लोकपाल लोकपाल, एक ऐसा मुहिम छेड़ दिया कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, ये कर दूंगा। और आज वो सारी चीजें दिल्ली की जनता जान चुकी है और दिल्ली की जनता अब की बार निर्णय ऐसा देगी, आप देखते जाइए। चुनाव चल रहे हैं कि वो कांग्रेस को भी उन्होंने देखा है किस तरीके से शीला दीक्षित जी ने कार्य किए हैं दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया है कि असलियत में, भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए हैं। जी, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि अब से 8 महीने पहले जो पार्टियां सभी एक थी, जितना भी विपक्ष है वो सब एक था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राज्यों के चुनाव आए और सभी विपक्षी पार्टी जो है, हरियाणा में चुनाव हुए तो भी वहां कांग्रेस अलग होके लड़ी। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी पे इतना ज्यादा कांग्रेस जो है हमलावर है, ऐसा क्यों हो गया अचानक से? दिल्ली में आप मिलके भी लड़ सकते थे, हरियाणा में भी लड़ सकते थे। देखिए, मैंने अपनी बात में पहले भी ये बात कही थी कि ये इनकी पोल खुल चुकी है। सही मायने में देश की जनता मोदी जी के वादों से भी टूट चुकी है और केजरीवाल उस टाइम हमलावर था, एक इंडिया गठबंधन बना, उसमें साथ रहे। लेकिन जैसे ही हरियाणा के चुनाव हुए, केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वहां समझौते से अलग हट गए। इससे साफ सिद्ध होता है कि केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये एक ही है। इनका मकसद और मकसद केवल सत्ता हासिल करना है। अन्ना हजारे का आंदोलन इस बात का गवाह है कि ये दोनों मिलकर के इन्होंने कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद न भारतीय जनता पार्टी एक भी आरोप कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का सिद्ध नहीं कर पाई और न ही आम आदमी पार्टी ने, जबकि ये स्वयं डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो अपना पद भी खो दिया भ्रष्टाचार के आरोप में। शराब घोटाला, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कितने घोटालों में ये लिप्त पाए गए हैं जी। लेकिन एक भी आरोप केजरीवाल पे सिद्ध नहीं हो पाया अब तक। जो चले गए वो चले गए, अभी तो केस चल रहा है, अभी सिद्ध ये कहाँ है कि सिद्ध नहीं हो पाया? सिद्ध तो होगा, केस चल रहा है अभी। केजरीवाल ने दिल्ली की जमानत ही मिली है अभी केवल।
जी सर, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए जिस तरह से खजाना खोला है, लगातार एक के बाद एक उनके लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहे वो जहां झुग्गी वहां बस्ती वाली बात को लेके अभी नरेंद्र मोदी ने फ्लैट्स दिए तमाम झुग्गी वालों को, और केजरीवाल कभी ग्रंथी और पुजारी योजना लेके आते, कभी महिलाओं के लिए 2100 का उन्होंने ऐलान किया है, रजिस्ट्रेशन भी हुआ। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता 1100 रुपए बांटते हुए भी दिखाई दिए गए, और कांग्रेस ने भी 2500 का ऐलान किया है। इन सब मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कोमल जी, क्या दिल्ली में राजनीति अब नोट और वोट पे आके रुक गई? कोमल जी, अगर जनता के काम आपने किए होते, केजरीवाल ने अगर जनता के लिए कुछ किया होता तो उन्हें ये रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है, वो लोग प्रलोभन दे रहे हैं तो जिन्होंने कभी काम जनता के लिए नहीं किया तो ये प्रलोभन दे करके उस वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, वो इन सब चीजों को समझ रही है कि ये रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं ये उनकी असफलताओं के कारण ये बांट रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, इसलिए रेवड़ियां बांटी जा रही जी। लेकिन रेवड़ियां, आपने रेवड़ियों की बात की, ठीक है, केजरीवाल बांट रहे हैं रेवड़ियां, लेकिन दिल्ली की जनता भी कहती है कि ठीक है, हम उससे भी खुश है क्योंकि महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, उनका फ्री बिजली बिल, और दूसरी ओर कांग्रेस ने 2500 का ऐलान किया है। क्या ये सब रेवड़ियों में नहीं आता? देखिए, कांग्रेस ने ऐलान जो किया है, जब ये लोग प्रलोभन दे रहे हैं, आखिर इनके तो काट कुछ सोचना पड़ेगा ही। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने इस देश की जनता के लिए कार्य किया है, काम करके 60 साल जो शासन किया इस देश पर कांग्रेस ने, वो जनता की सेवा करके इस देश का विकास करके तब 60 साल शासन किया है। इनके 5 साल और 10 साल में पोल खुल गई, काम कुछ नहीं है। इनकी रेवड़ियां बांटना, झूठे आश्वासन देना जनता को। देखिए, आज मुद्दा है बेरोजगारी का, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं अभी आपने हरियाणा का केस अभी देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, एक महिला ने आरोप लगाया है उस पर। तो ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चाहे केजरीवाल ने शराब कांड में कितना ही पैसा खाया हो, जो आरोप अभी लगे हुए हैं, अभी तो जमानत में ली है, जो आगे केस चलेगा उससे पता लगेगी कि असलियत क्या है। और कांग्रेस की सत्ता कभी आई तब इनकी असलियत खुल जाएगी कि कितने भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों को किस तरीके से कमा करके और इस देश से भगाया है। लेकिन कांग्रेस पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कांग्रेस के समय में अगर उन्होंने किसी पे आरोप लगाया तो कांग्रेस ने तुरंत उसे इस्तीफा लिया, पद से हटाया, जेल भी भेजे। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आदमी को जेल नहीं भेजा है, बल्कि विदेश भगा है। कांग्रेस ने हमेशा एक्शन लिया है। और कांग्रेस पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे? कांग्रेस ने तो अवैध संपत्ति और खासतौर से इस गांधी परिवार ने तो इस पार्टी को, इस देश को समर्पित किया है। देश से लिया नहीं है, देश को दिया है, देश के लिए लगे हैं। तो ये क्या, ये गांधी परिवार को बदनाम करेंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनको अभी हाल ही में टिकट भी मिला, रमेश बिधूड़ी की मैं बात कर रही हूँ। उनका एक विवादित बयान है और लगातार वो महिलाओं को लेके, चाहे वो आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी हो या फिर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी हो, उनको लेके भी उनका वो गाल और सड़क वाला जो बयान था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कोमल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। जब प्रधानमंत्री जी सोनिया जी के खिलाफ क्या क्या शब्द उन्होंने नहीं बोले सोनिया जी के लिए जी। जो इस देश की बहुएं,
इस देश के नेता हैं, जब प्रधानमंत्री सोमवार के लिए अब शब्द बोल सकते हैं, तो ये तो जैसे छुट गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के क्या संस्कार हैं। ये संस्कार दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। मैं इसे बहुत ज्यादा उसे नहीं लेता हूँ, क्योंकि तो प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, क्या नहीं बोला, जर्सी गाय बोला, कभी सोनिया जी के लिए क्या नहीं कहा है। तो ये बिजोड़ी है, ये इनके संस्कार है और दिल्ली की जनता देख रही है इनके संस्कारों को, और महिलाएं समझती हैं कि किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। अगली बार महिलाएं कांग्रेस को वोट करेंगे, न भारतीय जनता पार्टी को देंगे, न आपको वोट देंगे। तो दिल्ली में जो 70 सीट का मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इसमें आप इस बार कितना ज्यादा लग रहा है, कांग्रेस कितनी उम्मीद कर रही है कि वो सीट जीत पाएगी? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सत्ता को अब के पलट कर दिखाएगी दिल्ली की जनता, क्योंकि वो उड़ चुकी है इन झूठे वादों से। बेरोजगारी है, महंगाई है, असुरक्षा है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। इन सारे मुद्दों को लेकर के अब के दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी और समझदार जनता है, और अब के इन दोनों को ही हटा करके वो कांग्रेस की सरकार बनाएगी। जी, तो लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे, जिस तरह से शर्मा जी ने भी काफी सारी बातें बताई हैं। और दिल्ली में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो इस बार कितना ज्यादा टक्कर में रहेगा, क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर पार्टियां लगा रही हैं और चुनावी रेवड़ियां भी जो है दी जा रही हैं। और क्योंकि जो महिलाएं हैं दिल्ली की, देखना होगा कि आखिर दिल्ली की महिलाएं किसके साथ जाती हैं। और नामांकन तो शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 17 है। और तो जुड़े रहिए तब तक के लिए आप हमारे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।